हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू हम इसमें कवर करेंगे। आप अगर जीएस टच पे नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, इससे पहले वाली भी नई शिक्षा नीति जो थी 1968, 86, वो जो 3 शिक्षा नीति है टोटल मिला करके मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको माना जाएगा नई शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति के लिए सारे क्वेश्चन मैंने कवर किया। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो भी जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गणतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई? तो ये कब आई? 1968 में आई। पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में आई। ठीक है। इस वक्त कौन थी प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी इस वक्त प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और पहली शिक्षा नीति आई थी, वो आई थी 1968 में, 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। अब तक इंडिया में 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली शिक्षा नीति किस आयोग के सुझाव पर अपनाई गई थी? तो पहली शिक्षा नीति किस आयोग के सुझाव पर हुई थी? कोठारी आयोग के सुझाव पर अपनाई गई थी पहली शिक्षा नीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर सुझाव दिया था? तो यह 6% सुझाव दिया था। कितना दिया था? 6% सुझाव दिया था। लेकिन पहली शिक्षा नीति का कितना खर्च हो पाया? 4.43% जीडीपी का सिर्फ खर्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब आई? तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। कब आई? 1986 में आई। ये किसके कार्यकाल के टाइम में आई? तो राजीव गांधी के कार्यकाल के टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया? तो कब संशोधित किया गया? उसमें 1992 में इसे संशोधित किया गया, नई शिक्षा नीति 1986 को। ठीक है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? तो यह 5+3+3+4 पर आधारित है। पहले प्री स्कूलिंग 5 के स्टेज में है ना, उसके बाद 3 फिर 4 आकर के टोटल ग्रेजुएशन तक होता है। ठीक है। 12 तक होता है। तो ये टोटल दिया हुआ है इस आधार पर। कोठारी मिशन में क्या था? 10+2 के आधार पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो नई शिक्षा नीति प्रारूप बनाने के लिए टीएस सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया गया था। और टीएस सुब्रमण्यम ने इसे 2017 में एक ड्राफ्ट बना था, उस ड्राफ्ट को सौंप दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के तहत 2035 तक माध्यमिक विद्यालय सकल नामांकन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, अनुपात कितना प्रतिशत रखा है? तो ये 100% रखा है। कितना? 100% रखा है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या हो गया है? तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक समिति की नई शिक्षा 2020 का मसौदा तैयार किया? यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आयोग की अध्यक्षता में इसको बनाया गया, और यह मई में दे दिया गया ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? वो किया था तैयार टीएस सुब्रमण्यम। लेकिन इसको जो अध्यक्ष बनाया गया उस ड्राफ्ट का, वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा का मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का माध्यम अनिवार्य होगा? मतलब किस कक्षा के तक जो है लोकल लैंग्वेज में क्या तो एजुकेशन दी जाएगी, या फिर आपके मदर टंग में, या फिर उसकी क्या तो क्षेत्रीय भाषा जो है वो, या फिर स्थानीय भाषा उसमें दी जाएगी, या 5th क्लास तक। कितने तक? 5th क्लास तक उसको लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है? तो ये 3 से 18 तक है। कितना तक है? 3 से 18 तक, 12 तक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे? तो ये 9th क्लास से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को निरस्त या खत्म कर दिया गया? तो ये एमफिल जो था इसे खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसे खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है,
एनईपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एनईपी का पूरा नाम होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति अपनाई गई है? तो अब तक 3 शिक्षा नीति अपनाई गई है। कितना? 3। कब कब? 1968 में पहला, फिर 1986 में, और अब फिर आया 2020 में। ठीक है, 1986 के बाद सुधार किया गया था 1992 में, लेकिन ये सुधार माना जाएगा, ये शिक्षा नीति अपनाई गई नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में जब दूसरी शिक्षा नीति अपनाई गई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये ग्रीक शब्द से हुई। किससे हुई? ग्रीक शब्द से। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई? तो 1988 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, कितने साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो 34 ईयर्स बाद, 34 साल बाद जो है इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी को हटाकर कौन सा विभाग निर्माण किया जाएगा? तो ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति की घोषणा की गई? 1992 में की गई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी है। तो ये कब स्थापना की गई यूजीसी की? 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई? तो ये कब किया गया? 1961 में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। और ये साक्षरता मिशन क्या था? 15 से 35 वर्ष तक के बच्चों के पढ़ाई के एजुकेशन की जो कहे तो काउंटिंग करता था, वो कौन करता था? 1988 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन उसे एजुकेशन देता था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था? तो ये कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया था? इसका गठन हुआ था 1964 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1987-88 में। कब किया गया? 1987-88 में ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो सबसे पहले जो मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था वो खोला गया था इंग्लैंड में। कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया? तो किसने दिया था? ये दिया था हेराल्ड विल्सन ने एक सुझाव दिया था जिसमें कहा था कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1985 में की गई थी। और ये सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी था, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्था स्थित है? किस स्थान पर यह स्थित है? तो ये केंद्रीय भाषा जो है, ये अंग्रेजी विदेशी भाषा की संस्था, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर भारतीय सांख्यिकी संस्था स्थित है? तो ये कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है ये।
और इसके एस्टेब्लिश कब हुआ ये? 1931 में सांख्यिकीय संस्था एस्टेब्लिश हुआ। और एस्टेब्लिश किसने किया? पीसी महालनोबिस ने इसे एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? अब ये भारतीय खनन विद्यालय तो ये कहाँ स्थित है? ये आपको गेस कर लेना चाहिए कि ये धनबाद में। कहाँ स्थित है? धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अभी फर्स्ट टॉप कह तो फर्स्ट रैंक लेकर के आई है सारी यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था? किसने किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ष शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जारी किया था? तो ये कब किया था? 1835 में किया था। कब किया था? 1835 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए किस वर्ष हंटर आयोग का गठन किया था? तो हंटर आयोग का गठन कब किया था? 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। यह भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस वर्ष सैडलर आयोग का गठन किया? तो सैडलर आयोग का गठन जो हुआ वो 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? 1902 में इसका गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष हर्टाग समिति का गठन किया? हर्टाग समिति का गठन कब हुआ? 1929 में हर्टाग समिति के गठन हुए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें जीएस टच को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। ये 50 MCQ थे लगभग जो शिक्षा से संबंधित है नई एजुकेशन पॉलिसी से। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।